बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं केरल के चुनाव रिजल्ट पर बात करूंगा। केरल में वामपंथियों की पराजय हुई है और यूडीएफ जो कांग्रेस नीति मोर्चा है उसकी विजय हुई है, बहुत थम्पिंग विजय हुई है। लेकिन कांग्रेस की भी यह विजय मुस्लिम लीग के कारण हुई है। आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ डोमिनेंट है और मुस्लिम लीग उन्होंने 22 सीट 63 सीट कांग्रेस ने जीता है और 22 सीट मुस्लिम लीग ने जीता है। यह मुस्लिम लीग आउट एंड आउट एक सांप्रदायिक पार्टी है। अब कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन अब उसमें लीडरशिप के लिए सिर्फ फुटबॉल है। सिर्फ फुटबॉल क्या है? तो एर्नाकुलम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से बिहार केरल का मुख्यमंत्री हो। यानी उनका इशारा वीडी सेशन के साथ की ओर था, जो संयोग से एलओपी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। फिर फॉर्मर जो पहला का जो केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे पीजे कुरियन, उन्होंने रमेश चलिथला का नाम आगे बढ़ाया है। एक दूसरे कांग्रेस वेटरन केसी जोसेफ, उन्होंने कहा है कि एआईसीसी इसका फैसला करेगा। बस इस तरह से कांग्रेस के अंदर भी बहुत सी फुटबॉल है और कांग्रेस भी एक जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को साथ करके पूरे देश में अपने को सेकुलर कहेगी। इसकी दशा तो आप देख ही चुके हैं पश्चिम बंगाल में। तो फिर कैसे केरल में भले वह प्रभावी हो जाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसका क्या मैसेज जाएगा। अब आते हैं वामपंथियों पर। बहुत दुख होता है वामपंथियों का यह हाल देखकर। 34 साल से जहां शासन किया पश्चिम बंगाल में, वहां तो बीजेपी के उदय होते ही हाशिए पर चली गई। इस बार संयोग से एक सीट जीता है और एक केरल था, वहां भी धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? भाई, आप केंद्र में राहुल गांधी का जयकार बोलेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचैन रहेंगे, पिलर टू पोस्ट जाएंगे, राहुल गांधी बहुत अच्छा नेता है, और केरल में आके कहेंगे कि नहीं 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 कांग्रेस अच्छा नहीं है। किसे मूर्ख बना रहे हो? जनता को इतना मूर्ख समझते हो? हालत यह है कि जनता मूर्ख नहीं है, आप खुद अपने आप को मूर्ख बनाते हो। आप समझते हो जो दिल्ली की बात केरल नहीं जाएगी, क्या वहां ये बात नहीं कही जाएगी जनता के बीच? देखो, यहाँ हमारा विरोध कर रहे हैं, केंद्र में हमारे ही छत्र छाया में पल रहे हैं। क्या जवाब है उसका आपके पास? इसलिए देखिए, सीपीएम को एक लेसन लेना चाहिए कि जिस दिन से आप इन बुर्जुआ पार्टी, जातिवादी भ्रष्ट पार्टियों के साथ जाने लगे हैं, क्या आपकी दशा रह गई है? कहां आप थे, कहां चले गए हैं? फिर भी आप लेसन लेने को तैयार नहीं है, तो इतिहास के पूरे दंड आपका इंतजार कर रहा है। बस अब तो एक केरल में झंडा है, वहां से भी पूरे हिंदुस्तान में झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वामपंथी दल चेते और इन भ्रष्ट बुर्जुआ पार्टी और जातिवादी पार्टी के साथ मत जाइए। उसका दूछल्ला मत बनिए, वरना कही दिया कि इतिहास का पूरे दौर आपका इंतजार कर रहा है। पूरे दुनिया में बहुत जगह कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, भारत में खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत में इसकी जड़ बहुत गहरी थी। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, लेकिन आप लोग उनके कुर्बानियों को रसातल में ले जा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि आज अब भी सीपीएम के पास ये समय है कि आप पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में ही राजद के पास जाके आपने क्या लिया? 90 से आज तक 2-1 पर लटके हुए हैं। इन 35-36 सालों में 2-1 पर लटके हुए हैं। अरे 2-1 सीट जीत लेने से क्या हो जाएगा? क्या समाज बदल जाएगा? क्या देश में मार्क्सवादी क्रांति हो जाएगी? तो क्यों उसके लिए बेचैन है?
वही आप तमिलनाडु में ही आप अन्ना डीएमके के साथ, आप डीएमके के साथ गए, क्या पाया? खुद डीएमके को भी लेकर डूब गए। इसलिए ये बुर्जुआ पार्टी के पीछे जा करके जो अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं और बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अरे सीपीएम कैसे बढ़ेगी इसका भी तो कभी मीटिंग करो। केंद्रीय कमेटी में सब मीटिंग होती है बस इसलिए कि बीजेपी कैसे रुकेगा, अपनी कोई चिंता ही नहीं है। ये पार्टी मुमुक्षु हो गई है, मृत्यु की इच्छा रखती है। इसलिए अब भी समय है, चेतिए और किसी भी राजद, सपा, डीएमके, ये सब भ्रष्ट, जातिवादी और परिवारवादी पार्टी है। इसी परिवारवाद के ही खिलाफ तो आंदोलन करके जितनी क्षत्रिय पार्टियां हैं इतना बढ़ी थी, आज कहाँ चली गई? जिसका विरोध करके बढ़ी थी वही काम करने लगी, वही तानाशाही। पार्टी के अंदर कोई इंटरनल लोकतंत्र नहीं, जिसको मन किया जब मन किया बैठा दिया। बस केरल के रिजल्ट पर आज इतना ही बोलूँगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।